इधर G20 का सम्मेलन शुरू हो रहा है और आज सुबह राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए। उन विदेश में वो 2-3 जगहों पर जाएंगे। एक उनको ओस्लो जाना है, ब्रसल्स जाना है और पेरिस जाना है। अब ऐसे समय पर इस विदेश यात्रा का कितना महत्व है ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही समझ सकते हैं। वहाँ जाकर वो जो बोलेंगे उसके बाद क्या कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि उनका हर विदेशी दौरा जो है, विदेश का दौरा, वो कोई ना कोई एक विवाद लेकर आता है। इस बार क्या आएगा पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी का ये विदेश जाना ये एक तरह का संकेत है कि वो देश की राजनीति को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना बाकी दलों के नेता लेते हैं। उनके लिए कांग्रेस का स्ट्रेटजी सेशन, उनके लिए विपक्षी दलों की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक और उसके अलावा जो मुद्दे आ रहे हैं सामने, विपक्ष के सामने सत्तारूढ़ दल की ओर से जो बातें रखी जा रही हैं उनका जवाब देना या उन पर अपना स्टैंड क्लियर करना या उसके लिए तैयारी करना, स्ट्रेटजी बनाना, वो प्राथमिकता नहीं है। विदेशी दौरा उनके लिए प्राथमिकता है। उससे उनके रणनीतिकारों का मानना है कि वो विदेश में जाकर बोलते हैं तो मीडिया स्पेस मिलता है, मीडिया कवरेज मिलता है, जैसा भी मिलता हो। उनकी नज़र में वो पॉजिटिव होता है, यहाँ देश के लोगों की नज़र में वो नेगेटिव होता है। अब राहुल गांधी क्या बोलेंगे ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि वहाँ जाकर G20 के समय अगर वो भारत के विरोध में या ऐसी कोई बात बोलते हैं जो लगता है कि भारत के विरोध में है, तो आप समझ लीजिए उसका क्या असर होगा। तो कांग्रेस ऐसा सेल्फ गोल करने में बड़ी माहिर है, तो इसलिए फिर ऐसा हो सकता है। और राहुल गांधी पर किसी का तो कंट्रोल है नहीं, वो क्या बोलेंगे ये राहुल गांधी ही तय करेंगे। आपको याद होगा पिछले दौरे में उन्होंने इंडिया को जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा था, और उसके अलावा उससे भी बड़ी बात कि भारत में जनतंत्र ख़त्म हो गया है। यूरोपीय देशों और अमेरिका को इस बात के लिए इनवाइट कर रहे थे कि आइए और भारत में जनतंत्र को बचाइए, आप मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक इत्तेफाक है। अब मैं इसे इत्तेफाक ही मानता हूँ, इससे कोई रणनीति या कोई सोची समझी बात नहीं मानता। इत्तेफाक ये है कि G20 सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं, और ये बात राहुल गांधी को पहले से मालूम थी, और राहुल गांधी भी उस G20 के सम्मेलन में नहीं रहेंगे। उससे पहले ही वो विदेश रवाना हो गए हैं। तो अब एक मतलब तो ये हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल का ये कार्यक्रम है, कायदे से ये कार्यक्रम भारत देश का है, ये किसी पार्टी का, किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं है। ये G20 की जो अध्यक्षता मिली है वो भारत को मिली है, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को नहीं मिली है। तो इसलिए ये देश का कार्यक्रम है, और देश का कार्यक्रम है तो इसमें देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके सबसे बड़े नेता की भागीदारी तो होनी ही चाहिए। लेकिन वो विदेश में रहेंगे, शायद वहाँ से कुछ उनका कंट्रीब्यूशन आए, लेकिन वो देखने की बात है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा संयोग है कि शी जिनपिंग और राहुल गांधी दोनों भारत की जो अध्यक्षता का कार्यक्रम है G20 की, उसका समापन का कार्यक्रम है, उसमें मौजूद नहीं रहेंगे। अब इसके बारे में आप चाहे जो भी अटकल लगा सकते हैं, लेकिन ये 2 तथ्य हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने यही समय विदेश जाने का क्यों चुना, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बता सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि इसका बहुत अच्छा असर लोगों पर पड़ेगा ऐसा लगता नहीं। लेकिन फिर भी जनता जनार्दन है, जो भी फैसला करे।